हिरानी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मृदुल शर्मा। विजय चौक पर हमारी मौजूदगी है और बात हम कर रखे हैं लोकतंत्र के महापर्व की। मृदुल, जो बस अब परीक्षा की जो घड़ी है क्योंकि वो करीब आ गई है और डेट शीट भी अब आने वाली है, बस 3 घंटे का वक्त बाकी रह गया। बिल्कुल 3 घंटे का वक्त बाकी है और पूरा देश इंतजार कर रहा है क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो जाएगा। कौन किस जीत की तरफ आगे बढ़ेगा इस पर निगाहें रहेंगी, लेकिन इस बार 2 सवाल लोगों के जहन में है। मोदी सरकार आएगी या जाएगी? एक बार फिर मोदी सरकार या फिर कोई दूसरी सरकार? इसी को लेकर जद्दोजहद शुरू हो जाएंगी और हम देख रहे हैं अलग अलग पार्टियां अपने अपने दावपेच पर शुरू हो गई हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है, लेकिन यही देखना होगा कि इस लोकतंत्र के महापर्व में कितना वक्त तय किया जाता है, कितने चरण होते हैं, क्योंकि इस बार वोटर्स की संख्या ईमानी बढ़ गई है। 6 से 7 करोड़ वोटर्स बढ़े हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, 6 से 7 करोड़ वोटर्स बढ़े हैं और 7 चरणों में, जिस तरह से अभी ये कहा जा रहा है कि 7 चरणों में ये चुनाव हो सकते हैं। और जिस तरह की बात आप यहाँ पर कर रहे थे कि हर कोई अपनी ताकत लगाया हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर एक्टिव कोई नजर आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। और अभी देखिए, आज तारीखों का ऐलान होना है, लेकिन उससे ठीक पहले एक वो जो कैंपेन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा सोशल मीडिया पर उसे शेयर किया है। उसमें आप देखिए कि देश के हर कोने की आपको तस्वीर नजर आएगी, हर वर्ग आपको नजर आएगा। हिंदी में भी है, वैसे तो और भी भाषा उसमें, लेकिन हिंदी उसमें ज्यादा नजर आ रही है। तो आप ये देखिए कि हर एक वर्ग को यहाँ पर उस पर पकड़ बनाने की, उसको दिखाने की, उससे कनेक्ट दिखाएगी। बिल्कुल। और देखिए, इसके लिए थोड़ा सा पीछे अगर हम जाएं 2014 में, 2019 में, 2014 में भी एक गाना रिलीज किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कहा गया कि हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। फिर 2019 में जब इसी तरह के गंभीर आरोप लगे, राहुल गांधी ने कहा कि चौकीदार चोर है, तो मैं हूं चौकीदार करके गाना आया था। और अब इस बार जब लालू प्रसाद यादव ने आरोप लगाए हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसी को आगे बढ़ा दिया है। मोदी का परिवार हमने उस दिन देखा, तमाम नेताओं ने अपना प्रोफाइल बदला और अब ये गाना आ गया है। लेकिन इसमें जो आपने बात कही कि पूरे देश को समाहित किया गया है, उसका एक बड़ा कारण है, क्योंकि उत्तर भारत में बड़ी से बड़ी सीट जीतना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और दक्षिण भारत में अपने ग्राफ को ऊपर करना चाहती है। इसलिए सबको समाहित किया गया है, क्योंकि नारा दिया गया है अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार, मोदी का परिवार और वो तमाम चीजें यहाँ पर नजर भी आ रही है, क्योंकि जो लक्ष्य है वो बड़ा है। 400 पार का नारा दिया गया है और साथ ही साथ जिस तरह से आप यहाँ पर उन प्रहारों का जिक्र यहाँ पर कर रहे थे, जो हमेशा खुद उल्टा विपक्ष पर पड़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि मोदी जी जो वो प्रहार हैं उनको हथियार दरअसल बना देते हैं। लेकिन हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मृदुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम फटाफट से परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ चुनाव आयोग के दफ्तर से इस वक्त सुमित मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राघवेंद्र हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं और भोपाल से सत्य विजय जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले हम सुमित का रुख कर लेते हैं कि किस तरह की हलचल वहां पर देखी जा रही है। सुमित, क्योंकि अब बस 3 घंटे का वक्त बाकी रह गया, बल्कि उसमें भी लगातार घड़ी की सुइयां जो है वो कम होता जा रहा है, जो समय है। बिल्कुल, जो वक्त है वो 3 बजे का है हिमानी, और जाहिर है बड़ी बात है, बड़ा दिन है, क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी छात्र के जीवन में वो दिन बहुत बड़ा होता है जब उसकी परीक्षा होती है। और पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र और उसके लोकसभा चुनाव, जिसकी तारीखों का ऐलान आज होने वाला है। और आप देखिए, इस वक्त हम इलेक्शन कमीशन के बाहर इस वक्त जो है मौजूद हैं और कुछ ही देर के बाद यानी 3 बजे का वक्त होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी। और अमूमन मोटा मोटा मानकर चलिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इलेक्शन कमीशन की होगी वो 1 घंटे की होगी और सबसे आखिर में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। और साथ ही इसके जो आचार संहिता है वो भी लागू हो जाएगी। जो तमाम नेता हैं वो अपने सरकारी बंगले हों, सरकारी गाड़ियां हों या फिर सरकारी खर्च पर किसी भी तरीके का जो प्रचार हो वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त तैयारी जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या है, चाहे यहां पर और साफ तौर पर जो 2 गठबंधन इस वक्त सबसे ज्यादा एक दूसरे के सामने, एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ इंडी अलायंस, उनकी क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि उसमें एनडीए जो है वो काफी आगे इस वक्त नजर आ रहा है। और जिसका जिक्र अभी कुछ देर पहले मृदुल भी यहां पर कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र कैंपेनिंग के दौरान अपना जो पहला गाना है वो भी यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है। और इस वक्त इंडिया अलायंस पीछे जो है खासतौर पर नजर यहाँ पर आ रहा है। लेकिन कल जो जिस तरीके से अहम बैठक यहाँ पर चुनाव आयोग की हुई थी, उन तमाम चीजों को लेकर तैयारियां जो है फुलफिल हो चुकी हैं और आज उसका ऐलान यहाँ पर हो जाएगा। भोपाल का यहाँ पर रुक कर लेते हैं, सत्य विजय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सत्य विजय, वहां पर किस तरीके की हलचल है, आज वो तारीखें सामने आ जाएंगी जब
जी हाँ, देखिए चूंकि आज 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी और जनता को वो तारीखें पता चल जाएंगी जब वो अपनी सरकार चुनेंगे। इसी के लिहाज से अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी अगर बीजेपी कांग्रेस को कंपेयर करें तो बीजेपी काफी कंफर्ट मोड में है, क्योंकि पिछले बार 28 सीटों पर बीजेपी जीती थी, सिर्फ 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। तमाम लोग भी हैं, यूथ हमारे साथ है। यूथ सबसे इस समय कहना चाहिए फोकस हर गवर्नमेंट करता है कि यूथ का रुख किस ओर है। सर आज 3 बजे तारीखों का ऐलान हो जाएगा चुनाव की, आप लोग कितने एक्साइटेड हैं क्योंकि आपको अपनी सरकार चुनने का मौका मिलेगा? चुनाव तो वैसे क्लियर ही है, आएगा तो मोदी सबके फेवरेट हैं वो। अच्छा। हाँ, और काम भी इतने मतलब लोगों को अब थोड़े थोड़े बेनिफिट समझ में आने लगे हैं कि वो करना क्या चाहता है। हाँ, मतलब आपको लगता है कि जो मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है? हाँ डेफिनेट, बिल्कुल काम उनके दिखते भी हैं लोगों को। आदमी जो परेशान होता है, बहुत से काम है। अब यहाँ अपन खड़े हैं, जैसे वेदांता हॉस्पिटल ही है। अब जो गरीब या जो नीचे कहना चाहिए कि जो गांव के लोग रहते थे वो बहुत परेशान होते थे। अब तो बस डायरेक्ट जाइए आप, कितना इलाज हो रहा है, 5 लाख तक तो वैसे भी उनका फ्री है। बहुत अच्छी बात आप बताएं। सर आप बताइए, आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा, जनता को वो समय पता चल जाएगा कब वो वोट करेंगे, अपनी सरकार चुनने का जो समय उन्हें जानकारी लग जाएगी। कितने एक्साइटेड हैं आप लोग, खासकर यूथ हैं आप? ये तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि चुनाव का ऐलान, फिर न्यू सरकार चुनने जाएंगे। इसके लिए तो बहुत। तो क्या लगता है किसकी सरकार बन जाएगी? मोदी जी की सरकार बनेगी, और किसकी बनेगी? सर आप सर कहाँ जा रहे हैं? सर बताइए, अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है आज, आप लोग वोटर हैं, जागरूक वोटर हैं, क्या लगता है कि क्या सोच के आप लोग वोट डालेंगे? नहीं, मोदी जी जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी के चेहरे पे ही वोट करेंगे हम। तो ये देखिए, भोपाल की जनता है, सबका बिल्कुल। और देखिए सत्य विजय, भोपाल की जनता अलग अलग तरह की बातें कह रही है, लेकिन राज्यों में किस तरह के समीकरण बने हुए हैं इस पर हमारी नजर बनी हुई है। और जेजेपी से इस समय दिग्विजय चौटाला हमारे साथ जुड़ गए, क्योंकि जेजेपी ने भी समीकरणों को देखा है, बदलाव महसूस किया। दिग्विजय चौटाला जी, अब क्या लग रहा है, आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, कितने तैयार हैं आप लोग? पूरी तौर पर तैयार हैं। जननायक जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चौधरी देवीलाल जी का संघर्षशील सिपाही हरियाणा के इस मजबूत रण को बड़ी मजबूती से लड़ेगा। ना केवल लड़ेगा बल्कि मैं बड़े विश्वास स्वरूप कह सकता हूं कि पहले से अच्छी परफॉर्मेंस जननायक जनता पार्टी की रहेगी। और लगभग 3 से 4 सीटें आज ऐसी हैं जो जननायक जनता पार्टी हरियाणा की जीतने की स्थिति में। दिग्विजय चौटाला जी, लेकिन देखिए आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है और इससे ठीक पहले वहां हरियाणा में आप अलग हो जाते हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल ये खेल है आप लोगों का, चुनाव बाद तो फिर से साथ में आ ही जाएंगे। हम 2019 में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के तौर पर सामने आए थे और हरियाणा को स्थिर सरकार देने के लिए बीजेपी के साथ हमने एक अलायंस किया था 5 मुद्दों पर, जिनमें से 4 मुद्दे माननीय उप मुख्यमंत्री रहते हुए निर्मताम दुष्यंत चौटाला जी ने उन सभी मुद्दों को पूरा कर लिया। एक मुद्दा 5100 पेंशन का हम पूरा नहीं कर पाए, जिसपे बीजेपी के साथ हमारी सहमति नहीं बन पाई। रही बात इलेक्शन बीजेपी के साथ लड़ने की या अलग लड़ने की, भारतीय जनता पार्टी से हमने 2 सीटों का जो बर्थ था वो मांगा था, क्योंकि 20% के हिस्सेदार हम उसी दिन बने थे जिस दिन अमित शाह जी ने और दुष्यंत जी ने समझौता किया था। उसके पश्चात बीजेपी 2 सीटों को देने में सहमति नहीं जता रही थी। हमने 1 सीट मांगी और लास्ट में हमने ये कहा कि अगर एक भी सीट देने में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल दिग्विजय जी, आपने जो कहा कि आपके मुद्दे थे, लेकिन उस पर ऐन वक्त पर कुछ ऐसा हुआ जो समीकरण थे वो बदल गए और फिर आपको अलग होना पड़ा। इस पर भी हमारी निगाहें बनी रहेंगी, लेकिन अलग अलग पार्टी की तरफ से पक्ष रखे जा रहे हैं, तैयारियां शुरू हो गई हैं ईमानी, और खास मेहमान भी इस समय हमारे साथ बने हुए हैं। मैं सबसे पहले संजय जी आपके पास ही आ रहा हूं, क्योंकि जिस तरह की अभी तक हमने तैयारियां देखी हैं चुनाव में, वो तस्वीर बताने के लिए काफी है कि आप लोग, अभी मैं हरियाणा की बात कर लेता हूं, गठबंधन में जा रहे हैं, लेकिन पंजाब में कुछ अलग तरह का माहौल लग रहा है, आज ऐलान होने वाला है, बताइए जरा कितने तैयार हैं? मृदुल जी, देखिए ये एक देश के लिए महापर्व है। 1951-52 से जो शुरुआत हुई वो आज भी हम उसी तरीके से, उसी उत्साह से मनाते हैं। लेकिन यदि हम धीरे धीरे देखें, 51-52 के जो चुनाव हुए थे उसमें जो